एक किसान के पास बहुत खूबसूरत घोड़ा था। किसान उससे बहुत प्यार करता था, हर दिन उसकी देखभाल में काफी वक्त लगाता था। एक दिन रात को किसान सोया घोड़े को हिफाजत से बांधकर, और सुबह उठकर क्या देखता है, घोड़ा गायब। देखते ही देखते गांव में खबर आग की तरह फैल गई। सबको लगा किसान बहुत दुखी होगा, सब ढांढस बंधाने उसके घर आए। किसान खेत में डटा हुआ था और चेहरे पर शिकन का नामो निशान नहीं था। लोगों ने जब किसान को ढांढस बंधाया तो किसान कहता है, जो हो गया सो हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। लोग सोचते हैं यार बड़ा अजीब आदमी है, घोड़े के लिए इतना प्रेम दिखाता था, अभी बिल्कुल भी उदासी नहीं इसके चेहरे पे। कुछ दिन बाद घोड़ा लौट कर आ जाता है। अब सब गांव वाले सोचते हैं यार किसान खूब खुश होगा, जश्न मना रहा होगा, चलो इससे पार्टी लेते। और सब किसान के पास पहुंचते। किसान फिर खेत में डटा हुआ था। सब किसान को बधाई देते हैं तो किसान कहता है, जो हो गया सो हो गया यार, जाना उसकी मर्जी थी, आना भी उसकी मर्जी थी, मैं क्या कर सकता हूं। सब लोग बोलते हैं बड़ा अजीब आदमी है, एक और इतना प्यार दिखाता है, दूसरी ओर इसको खुशी नहीं हो रही घोड़े के वापस लौटने पे। कहानी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म का तनाव है, किसी भी मैग्नीट्यूड का तनाव है, कितना भी पुराना या नया तनाव है, ये कहानी आज आपको रास्ता दिखा सकती है। और सबसे लास्ट में जो लेसन मैं शेयर करूंगा वो मेरी उन वर्कशॉप से है जो मैं पूरी दुनिया के कोने कोने में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर लेता हूं। तो सबसे एंड लेसन को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ दिन बाद उसी घोड़े पर खेलते खेलते किसान का इकलौता लाडला बेटा गिर जाता है। बहुत चोटें आती है, पैर टूट जाता है, घर में लेट जाता है, जाके 2-4 महीने का रेस्ट हो जाता है। सारा गांव किसान के पास आता है, दुख मनाता है, इससे तो अच्छा होता घोड़ा ही वापिस ना आता, अरे यार बहुत गलत हो गया। किसान फिर से कहता है, जो हो गया सो हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, यार इकलौता लड़का, इसके लिए भी दुखी नहीं है, कितना निर्दयी पिता है। दिन गुजरते हैं, राजा की सेना के लोग एक दिन गांव में आते हैं। वो हर घर में घुसकर युवाओं को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सेना में भर्ती करने के लिए युवा चाहिए। हर घर के बेटे उठा लिए जाते हैं। लेकिन जब वो किसान के घर पहुंचता है, जवान बेटे को देखता है और टूटा हुआ पैर देखता है, तो सेना का जो सिपाही था वो कहता है, यार ये लंगड़ा अपने किस काम आएगा, इसको छोड़ो, और छोड़कर चले जाते हैं। और जब गांव के लोग किसान से कहते हैं, यार तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया इसलिए वो बच गया, तो किसान जो इतने दिनों से सब देख रहा था, गांव वालों को एक बहुत बड़ा लेसन देता है, जो आपके लिए भी इस वक्त $1 मिलियन लेसन है। किसान कहता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, ना घोड़े का भागना मेरी मर्जी थी, ना मैं जिम्मेदार था, ना घोड़े का वापिस आना मेरी मर्जी थी, ना मैं जिम्मेदार था, ना मेरा बेटा घोड़ा चलाते वक्त मेरे से पूछ के गया, ना उसने गिरने के पहले मेरी अनुमति ली, ना मैं उसको रोक सकता था। मैं जिंदगी में सिर्फ उन्हीं चीजों पर एनर्जी लगाता हूं जो मेरे कंट्रोल में है। ये खेती मेरे कंट्रोल में है, अपनी देखभाल करना मेरे कंट्रोल में है, इन सब चीजों पर मैं अपनी एनर्जी लगाता हूं। और जो चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है उनमें मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करता, उन पर अफसोस नहीं करता, आंसू नहीं बहाता, और उस पास्ट की वजह से अपने आज को बर्बाद नहीं करता। मैंने अपनी पुस्तक जीत या हार रहो तैयार में एक चैप्टर लिखा है, जिसमें मैंने सारी समस्याओं को 2 हिस्से में बांटा है। समस्याएं वो जो आपके नियंत्रण में है, समस्याएं वो जो आपके नियंत्रण में नहीं है। और बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं, जो समस्याएं आपके नियंत्रण में है उनकी चिंता क्यों करना, उन पर काम कीजिए। और जो समस्याएं आपके नियंत्रण में नहीं है उनकी चिंता क्यों करना, क्योंकि भाई वो तो आपके नियंत्रण में ही नहीं है। आप चिंता करके कर क्या लेंगे। तो आप वर्कशॉप की तरह एक काम कीजिए, एक पेपर और पेन लीजिए, बीच में एक लाइन खींच के 2 हिस्से बना दीजिए, समस्याएं जो मेरे कंट्रोल में है, समस्याएं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और अपनी सारी समस्याओं जिनकी वजह से आप तनावग्रस्त होते हैं उनको लिख डालिए। जो समस्याएं आपके नियंत्रण में ही नहीं है उनको आज इसी क्षण आग लगा दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि आप उनका कुछ नहीं कर सकते। और जो समस्या आपके नियंत्रण में है उसमें से एक एक करके लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट जो सबसे पहले सॉल्व हो सकती है वहां से शुरू कीजिए। अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। $1 मिलियन लेसन। यदि जिंदगी को खुशी के चश्मे से देखेंगे,
चारों तरफ खुशी नजर आएगी। यदि जिंदगी को अवसरों के चश्मे से देखेंगे, चारों तरफ अवसर नजर आएंगे। यदि आप ये सोचेंगे पूरी दुनिया मेरा साथ देती है, आपको साथ देने वाले लोग नजर आएंगे। यदि जिंदगी को हताशा के, निराशा के, डिप्रेशन के चश्मे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा दुनिया जीने लायक नहीं है, और ऐसे ही लोगों को आप आकर्षित करेंगे। आप क्या करेंगे? चुनाव आपका है। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार